थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। सोचे और दौलतमंद बने। यह एक विश्व प्रसिद्ध और दुनिया भर के पाठकों द्वारा सराही गई लाभदायक पुस्तकों में से एक है। नेपोलियन हिल डेल कार्नेगी के एक समकालीन व्यक्ति थे। उनकी यह पुस्तक सबसे पहले 1937 में प्रकाशित हुई थी। हिल के दौलत कमाने के रहस्य आज भी उतने ही कारगर हैं जितने कि उस वक्त थे, और ये रहस्य आज भी आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकने में सक्षम है। अपने समय के 500 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं के साक्षात्कार लेने के पश्चात नेपोलियन हिल ने दौलतमंद बनने के रहस्यों का पर्दाफाश किया, जिससे हम इन रहस्यों को सीखकर दौलतमंद तथा सफल बन सकते हैं। उन्होंने कदमों का एक साधारण और शक्तिशाली फॉर्मूला बनाया, जिससे हम अपने लक्ष्यों को पहचान सके, सत्य और सफलता के रहस्यों के मालिक बन सकें, वह सब कुछ हासिल कर सके जो हम चाहते हैं। अधिक सफल लोगों की श्रेणी में हम शामिल हो सकते हैं। यह रोमांचक अपडेट और संशोधित किया हुआ संस्करण है, जिसमें हम उन हाल में ही सफल व्यक्तियों के उदाहरण भी देख सकते हैं जिन्होंने हील के सिद्धांतों को सही सिद्ध किया। इनमें उन अति सफल लोगों की कहानियां भी हैं, जैसे बिल गेट्स और स्टीवन स्पीलबर्ग। इन सबसे यह सिद्ध होता है कि नेपोलियन हिल के सिद्धांत आज भी उतने ही खरे हैं जितने कि उस वक्त जब यह पुस्तक लिखी गई थी। अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो नेपोलियन हिल के इन 13 अमृतवाणियों का अनुसरण कीजिए। इस पुस्तक के हर अध्याय में धन कमाने के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें 500 से अधिक अति दौलतमंद लोगों की जिंदगी को सावधानी पूर्वक काफी वक्त तक विश्लेषण करने के पश्चात खोजा गया है। इन रहस्यों का ज्ञान आज से 25 वर्ष पूर्व एंड्रयू कार्नेगी के माध्यम से ज्ञात हुए थे। तो आइए अब आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अध्याय। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडविन सीबन्स ने यह खोज निकाला कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई, बल्कि वह धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिसन का व्यावसायिक भागीदार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। बर्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के दफ्तर में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से पढ़िए, उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई, फिर आपको वो 13 नियम बेहतर से समझ में आएंगे जो आपको दौलतमंद बना सकते हैं। जब बर्न्स के मन में यह विचार कौंधा, तब वह इस हालात में नहीं था कि वह इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहली यह कि एडिसन से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, न ही एडिसन उसे जानता था। दूसरा यह, उसके पास रेल का भाड़ा देने तक का इतना पैसा नहीं था कि वह ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतना पर्याप्त नहीं थी कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दे और उसकी सोच यहीं पे दम तोड़ दे, परंतु उसके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिसन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा कि वह इस आविष्कारक के साथ व्यवसाय करने आया हुआ है। काफी समय के पश्चात एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वह मेरे सामने एक सामान्य पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वह जिस कारणवश यहाँ आया है उसके लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे यह ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांप कर उसे एक मौका दे ही दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है।
धीरे धीरे उसके कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि मैंने उसको मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बंस ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने इस बारे में सोचा कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, ना कि उसके दफ्तर में काम करना है। इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की यह बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बंस अपने पहले साक्षात्कार के बाद एडिसन के व्यवसाय में भागीदारी नहीं बन गए थे, बल्कि उसने एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम मेहनत आना में काम करने का अवसर पाया था। यह कार्य ऐसा था जो एडिसन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बंस के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बंस को अपने होने वाले भागीदार को अपनी व्यापार कुशलता दिखाने का मौका दिया था। उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे, पर अपरोक्ष रूप से ऐसा कोई भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बंस अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो उसने अपने दिलो दिमाग पर संजो रखा है। पर उसके मन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थी जिसका परिणाम बाद में निकला, पर तब तक वह अपने मनोमस्तिष्क में एडिसन का व्यावसायिक पार्टनर बनने के लिए अपने विचार पर और दृढ़ पूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने यह सही कहा है कि जब आप कोई विचार दिमाग पर हावी कर लेते हैं तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बंस पूर्णतः एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार था और वह तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगा रहा जब तक उसने वह हासिल नहीं कर लिया जिसे वह इतने समय में खोज रहा था। उसने कभी इस बात के लिए नहीं विचार किया कि इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, बल्कि उसने यह विचार किया कि मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी क्यों न पड़े। यह सच है कि अगर आपका एक उद्देश्य पूरी जिंदगी भर चलता है तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बंस को यह बात ना पता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता से बड़ी बाधाओं को वह पार करके यह अवसर प्राप्त किया था जिसको वह तलाश रहा था। अवसरों की एक खास बात यह होती है कि वो बिल्कुल अलग अंदाज में आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की यह चालाकी होती है कि वह पिछले दरवाजे से आते हैं और कई दफा तो दुर्भाग्य तथा क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम था एडिसन डिस्टार्टिंग मशीन। बाद में उसे एडिफोन के नाम से जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस समय इस मशीन के लिए अधिक उत्साही नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ ज्यादा ही प्रयास करना पड़ेगा। बंस को इसी मौके की तो तलाश थी। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और लाभ ही नहीं उठाया, तुरंत उस मशीन को बेचने के लिए अपनी इच्छा भी जाहिर की। यह वह मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही लोग उत्साहित थे, एक तो बंस और दूसरा उस मशीन का आविष्कारक यानी कि एडिसन। उसने इसको इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने बंस को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजारों में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस व्यवसाय की सफलता ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल बाय बंस। यह व्यावसायिक संधि इतनी सफल हुई कि इसने बंस को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाह लें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बंस ने कितना धन कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है,
पर यह अनुमान है कि उस समय उसने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी यह संख्या रही हो, यह उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वह हासिल किया जो वह असल में चाहता था। बर्न्स ने यह सोच लिया था कि उसे एडिसन के साथ भागीदारी करनी है। जब उसके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इसके लिए वह इस विचार को और दृढ़ता के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक वह उसे हासिल ना कर ले। उसके पास तनिक भी पैसा नहीं था, वह अधिक शिक्षित भी नहीं था, यहाँ तक उसके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उसके पास साहस था, विश्वास था और इच्छा शक्ति थी कि वह जीत सकता है। इन सभी ताकतों के साथ वह महानतम आविष्कारक का एक दायां हाथ बन बैठा। आओ अब हम उस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य से मात्र 3 फीट की दूरी पर अपना काम करना बंद कर दिया। अगर आप भी अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको अपने लक्ष्य की ओर मजबूती और विश्वास से बढ़ते रहने में ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये आपकी इच्छा के ऊपर है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक के अगले चैप्टर की वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में यस जरूर लिखें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।